कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर रहेंगे। कांग्रेस से अपने को आज तक के भी सपोर्ट नहीं मिला है। काहे मैं झूठ बोलूं? वो तो कहने का भी, जब पैसा फेंकोगा तब गढ़ है, पैसा नहीं फेंको तो कोई गढ़ नहीं। विधानसभा के उपचुनाव की घोषणा हो गई है और रायपुर के सबसे बड़े सीट यानी कि रायपुर दक्षिण में विधानसभा उपचुनाव होना है, जो कि बृजमोहन अग्रवाल का और बीजेपी का गढ़ माना जाता है। ऐसे में आज हम रायपुर के दक्षिण सीट के अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं और अभी हम भाटा गांव बस स्टैंड आए हैं, अंतर्राज्यीय बस स्टैंड रायपुर का। यहाँ पर हम बहुत लोगों से बातें कर रहे हैं। अब देखते हैं कि ये लोग क्या सोचते हैं, किसको टिकट मिलने वाला है, चुनाव का माहौल कैसा है। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, भैया क्या लग रहा है, चुनाव का घोषणा हो गया है, चुनाव होने वाला है, क्या माहौल है? चुनाव का घोषणा हो गया भैया, अच्छी बात है। अब सीट खाली है तो उस सीट पे कोई ना कोई विराज मानेगा ज़रूर, और जो भी रहेगा तो काबिल आदमी रहेगा भैया। जो भी जैसा भी आप आला कमान किसको देती है टिकट, किसको नहीं देती है, वो बात की बात है। पर उम्मीदवार जो है, जो पब्लिक की उम्मीद है, वो मनोज वर्मा जी के हित में ज़्यादा है बीजेपी से, और कांग्रेस से सन्नी अग्रवाल जी है। तो इस बार जो गढ़ माना जा रहा है ब्रिजमोहन जी का, ब्रिजमोहन जी तो अब सांसद बन गए हैं, तो उनके जाने से कैसा लग रहा है चुनाव का माहौल? अब ऐसा है, जब तक के बृजमोहन अग्रवाल जी थे तो इस जगह की बात ही अलग थी और इस सीट की बात ही अलग थी। अब वो उनका 30 सालों से ऊपर हो गया, तो उनका आदरणीय का तो उन सांसद सीटों में बन गए, सांसद बन गए हमारे आदरणीय। तो अब सांसद बनने के बाद अब ये सीट जो उनकी खाली हुई है, तो इसमें कोई ऐसे जिम्मेदार आदमी को मिलना चाहिए वो सीट, जो जिम्मेदारी जैसे बृजमोहन अग्रवाल जी उठाते थे वैसे ही वो जिम्मेदारी को सामने आगे चल के वो उठाए। कहा जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल जी ऑटो वालों के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं और उनका हर काम करते हैं। तो क्या लगता है आपको, अब अगर बृजमोहन अग्रवाल नहीं है तो उनके जगह जो आएगा और अग्रवाल जी जिनको बोलेंगे कि आप लोग इनका समर्थन करें, तो आप लोग करेंगे? बेशक करेंगे, बिल्कुल ज़रूर करेंगे भैया। ऐसा नहीं है, अपने को करना है इनका समर्थन, चाहे बीजेपी कोई भी सीट पे। जैसे बताया मैंने आपको, देखिए हम लोग कोई पार्टी वेयर वाला बात नहीं है यहाँ पर, एक पब्लिक की बात है। पब्लिक की दिली उम्मीदवार जैसे आदमी बोलता है, तो वैसे कांग्रेस से देखा जाए तो सन्नी अग्रवाल, और इधर बीजेपी से देखा जाए तो मनोज वर्मा। ये मनोज वर्मा जो है, ये पब्लिक के हृदय से लगे हुए, दिल से लगे हुए हैं, और पब्लिक के दुख सुख में साथ में खड़े होते भी हैं। कांग्रेस से सन्नी अग्रवाल का नाम आप बता रहे हैं, जबकि सारे मीडिया हाउस में नाम चल रहा है प्रमोद दुबे का और कन्हैया अग्रवाल का। क्या लगता है, इनको नहीं मिलेगा टिकट? ये सीनियर सिटीजन है भैया, एक बार बन चुके हैं, आप लोग इनका देख भी चुके हो काम और सब कुछ देखे हैं भैया। ऐसा नहीं है कि नहीं देखे हैं, आप भी देखे हो, मैं भी देखा हूँ भैया। ये सीनियर सिटीजन, अब अपने सीनियर सिटीजन के हिसाब से काम करते। हमारा कहना ये भी है कि युवा को भी चांस दिया जाए, युवा को भी मौका दिया जाए। युवाओं में एक तरफ सन्नी अग्रवाल और एक तरफ सन्नी अग्रवाल जी है और एक तरफ मनोज वर्मा जी है। ये दोनों में अगर मिलता है टिकट तो फाइट देखने को मिलेगा। फाइट देखने को मिलेगा, और ये चुनाव में मजा भी आएगा आपको कि हाँ रियल में चुनाव हो रहा है। अच्छा, हाँ, चलिए, ये आगे मैं देखता हूँ। लग क्या रहा है, किसको टिकट मिलेगा इस बार, बीजेपी से और कांग्रेस से? अब ये तो टिकट अभी फाइनल की बात मैं नहीं बता सकता कि किसको मिले या ना मिले, पर इस समय ना कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर रहेंगे। ऐसा है? क्यों रहेगा जबरदस्त टक्कर? क्योंकि इसका कारण ये है कि टक्कर ये है कि कांग्रेस में अब अगर जिसको दे और अपना बृजमोहन अपना जखेरा खड़ा करें, तो दोनों को जब टकराव रहेगा ना, तो कांग्रेस और बीजेपी का टकराव दोनों में ही रहेगा, और कौन निकालेगा इसको ईश्वर जाने। लेकिन ये तो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ माना जाता है, तो टक्कर कैसे होगा फिर? इसलिए गढ़ माना जाता है कि बृजमोहन अग्रवाल 4 बार यहाँ 4 बार रह चुके हैं, इसलिए उसका दिग्गज माने जाते हैं बीजेपी में कि बृजमोहन अग्रवाल जो है इसमें इस दक्षिण विधानसभा से दिग्गज प्रत्याशी रहा है और विजयी होते आ रहे हैं। तो इस बार मतलब कांग्रेस और बीजेपी में टक्कर होने वाला है। और कांग्रेस से किसको मिलेगा टिकट? कांग्रेस से एक तो प्रमोद दुबे को हमारा चल रहा है, कांग्रेस का धाकड़ है वो, और एक कांग्रेस में जैसा प्रमोद दुबे धाकड़ है और टकराव उसके बजाय और खड़ा हो, तो हमारे साथ में, हमारे देखते हुए हमारे लेवल पे एक किसान का एक कृषि है, तो उसके आधार पे कृषि भी है, तो कृषि के आधार पे प्रमोद दुबे को ये टिकट मिले और कृषि का सहयोग करे, यही मानते रहेंगे। ठीक बात है। भैया आपको क्या लगता है, क्या माहौल है चुनाव का इस बार? भैया आला कमान समझेंगे चुनाव का माहौल को। आप लोग को क्या लगता है कि किसको किसको टिकट मिलेगा, बीजेपी से किसको मिलेगा और कांग्रेस से किसको मिलेगा? बीजेपी का क्षेत्र है, ये गढ़ है बीजेपी का। इतने साल बृजमोहन अग्रवाल जी रहे इस क्षेत्र में,
अब उनके जाने के बाद अगर कोई संभालेगा तो मनोज वर्मा जी संभालेंगे इस बार, बीजेपी से अगर होता है तो। हाँ, और ठीक है? कांग्रेस से मिलेगा तो सन्नी अग्रवाल युवा हैं, उनको मिलना चाहिए कि हर बार सिटीजन तो बन ही चुके हैं, अब एक बार इनको सन्नी अग्रवाल को मौका दिया जाए। आप लोग सन्नी अग्रवाल और मनोज वर्मा जी की बातें कर रहे हैं, लेकिन जहां पर भी हम लोग पेपर वगैरह में देख रहे हैं तो किसी का इन दोनों का नाम नहीं आ रहा है। इधर से प्रमोद दुबे का नाम आ रहा है, इधर से केदार गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, ये लोग का नाम आ क्या रहा है। होता है भैया, सुख दुख में खड़ा होने वाला होना। अगर हम छोटा सा भी कार्यक्रम किए, मनोज वर्मा या सन्नी अग्रवाल को कहीं भी बुलाए, भैया ऐसा छोटा सा कार्यक्रम है तो हमारे साथ चलते हैं। दुख सुख में कभी ऑटो वाले को कुछ समस्या हुआ तो दोनों खड़े हो जाते हैं। तो अगर सन्नी अग्रवाल को टिकट मिलता है कांग्रेस से तो इस बार बीजेपी का गढ़ बचेगा कि उड़ जाएगा? अब देखो भैया, ये तो गढ़ है, ये तो जनता की बात है, गढ़ तो गढ़ है। क्योंकि यहाँ तो दबदबा है ना बृजमोहन अग्रवाल का, और उनके नाम क्या गया। अभी कल बृजमोहन अग्रवाल जी बोल रहे थे पूरा कांग्रेस भी अगर लगा लेंगे देश के तो भी दक्षिण बीजेपी का ही रहेगा। क्या लगता है आपको? बीजेपी का रहना चाहिए भाई, जरूरी है, क्योंकि इतने दिन से सेवा की है उनने, दुख सुख में खड़ा हुए हैं, काम किए हैं। अब हम अपने जगह में अगर किसी आला कमान अच्छे को सौंपते हैं तो बहुत अच्छी बात है। टक्कर देखने को मिलेगा कि नहीं यहाँ पे? टक्कर देखो भैया, टक्कर अब बृजमोहन अग्रवाल भैया तो नहीं है, तो टक्कर तो रहेगा ही इस बार। कांग्रेस और भाजपा की टक्कर तो होना ही है। आपको क्या लगता है अग्रवाल जी के जाने के बाद वैसा गढ़ बचेगा बीजेपी का? उसमें कुछ कह नहीं सकते, ये तो उनके ऊपर है, पब्लिक के ऊपर है, किसकी डिमांड किसको है। हम चाहते हैं कि हमारे इधर से मनोज वर्मा जी को ही टिकट मिले यहाँ से। कांग्रेस से? कांग्रेस से सन्नी अग्रवाल। अच्छा, तो ये दोनों को टिकट मिले, दोनों की टक्कर अच्छी रहेगी। अच्छी रहेगी। हाँ, दोनों की टक्कर एक नंबर। मजा आएगा, मतलब चुनाव देखने में। मजा देखने में लायक आएगा। चलो, एक चाचा और है, मैं इनसे बात करता हूँ। क्या लगता है चाचा आपको, क्या होगा इस बार चुनाव में? चुनाव में देखो, जहाँ पे पब्लिक का, जनता का जो है विचार है कि या तो काम भी करे तो अच्छा करे, और अभी तो दोनों का टक्कर कांग्रेस और भाजपा का, तो जिसमें सन्नी अग्रवाल कांग्रेस में आ रहा है और ये अपना मनोज वर्मा। सभी लोग बात कर रहे हैं सन्नी अग्रवाल और मनोज वर्मा का। क्या इन लोग को टिकट मिलता हुआ दिख रहा है आप लोग को? अरे मिलेगा क्यों नहीं जी, मेहनत करने सब मिलेगा। ऐसा? अब मान ले जाए टिकट की बात हो गई, हम लोग ऑटो चलाते हैं, सवारी रहेगा तब हम दौड़ाएंगे या हम उसके पास जाएंगे तब हमारे पास आएगा। वैसे नेता को पब्लिक के पास जाना है। तो अगर ये दोनों को मिलता है टिकट, मनोज वर्मा को, सन्नी अग्रवाल को, तो टक्कर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो बीजेपी का गढ़ है। वो तो कहने का भी, जब पैसा फेंकोगा तब गढ़ है, पैसा नहीं फेंको तो कोई गढ़ नहीं है। मतलब चुनाव जो है वो पैसे पे ही चले। चुनाव है भाई, बिना पैसा बिना सगो का जीत के बता दे कोई भी नेता हो। ऐसा? हाँ? तो क्या लग रहा है कौन ज्यादा खर्च? कोई भी नेता जीते, ये जो अभी रिचार्ज वाला जो मीटर लग रहा है वो हटा दे, इस ऑटोमेटिक कोई भी नेता जीतेगा। ऐसा? क्या का रिचार्ज का मीटर है? बिजली वाला जो मीटर जो लग रहा है उससे क्या फायदा है वो पब्लिक को समझाए। और इसमें सिर्फ जनता को ही नुकसान है, पब्लिक को नुकसान है ये, और नेता लोग को फायदा है। तो मतलब ये है कि बिजली का जो मुद्दा है वो बड़ा मुद्दा बनेगा इस बार। वो तो बनेगा ही। अच्छा, ये सब जगह लग रहा है वो ठीक है। तो इस बार का उपचुनाव टक्कर देखने को मिलेगा। वो तो टक्कर हर समय रहता है, लेकिन जिसकी किस्मत वो खी जाता है। ठीक है, ठीक है, और भी लोग हैं, मैं बात करता हूँ। भैया क्या लग रहा है इस बार बीजेपी और कांग्रेस का क्या टक्कर दिख रहा है यहाँ पे? भाई जय श्री राम। कांग्रेस और बीजेपी में मैं बोला जाऊँ तो ये भी बीजेपी का गढ़ है शुरू से। यहाँ का मेन बृजमोहन, यहाँ का मेन जो नेताजी हैं शुरू से, वो लाडला है बृजमोहन अगर यहाँ का गढ़ है पूरा ये बीजेपी का। लेकिन इस बार बृजमोहन भैया तो है नहीं है, लेकिन आम जनता उसके सपोर्ट में है, क्योंकि बीजेपी का ये पूरा राज्य है। मतलब जिसको बृजमोहन भैया बोलेंगे वो जीतेगा, ऐसा है क्या? दुनिया काला बाजारी है भैया। हाँ। इसके बारे में चुनाव में मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। आम जनता को सपोर्ट रहेगा। लेकिन ये क्या लग रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी का इस बार टक्कर देखने को मिलेगा क्या दक्षिण में? एक नंबर टक्कर देखने को मिलेगा भैया। इस समय चुनाव में भी मजा आएगा, पूरा एक काला बाजारी और ताश पत्ता जैसा ये जुआ है पूरा। और ये बताओ कि कांग्रेस से किसको टिकट मिलेगा और बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा? बीजेपी को अपना भी याद मनोज वर्मा जी हैं, अपने यहाँ का मेन पार्षद हैं। बहुत सारे अपना जो अपने दुख सुख में काम आते हैं, आम दुख और पूरा गरीबों का दुख सुख में आने में समर्थन करते हैं, बहुत लोगों को सपोर्ट भी करते हैं। और कांग्रेस से अपने को आज तक के भी सपोर्ट नहीं मिला है। काहे मैं झूठ बोलूं, मैं आज 35 वर्ष और 36 वर्ष होते जा रहा हूं, कांग्रेस से अभी तक हमारे को कोई सपोर्ट, मतलब राज्य में हमारे को कोई यानी कि सुख ही नहीं मिला। तो अभी तो कांग्रेस की सरकार थी 5 साल, इतना सारा योजना लाई, इतना राशन बंटवाई, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिला क्या उसमें? अपने कुछ नहीं है, सब गवर्नमेंट सर्विस वाले लोग को मिलता है भी लाभ।
अपने कोई प्राइवेट नौकरी वाले लोग को क्या मिलेगा? क्या लाभ चाहते हो आप जो नहीं मिल रहा है आपको? अब भाई देखो, बड़ा बड़ा कंपनी हो गया, एक लोगों की सोच है भाई, है ना, एक सपना होती है कि मैं यहाँ हूँ, धरती में हूँ भाई, ये भारत माँ की धरती है ना, ये हम लोग हिंदू बच्चे हैं, है ना तो क्या ये वाला चुनाव भी हो हिंदू मुस्लिम वाला ही चुनाव होगा भाई? क्या? और क्या होगा, दुनिया किस में चल रहे हैं, एक लोगों की है दुश्मनी है ना, वो अच्छा कर रहा है, ये गलत कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है, ये गलत कर रहा है, नेता में क्या चलता है? तो इस बार टक्कर देखने को मिलेगा बीजेपी और कांग्रेस का, एक नंबर टक्कर देखने को मिलेगा भैया। और लास्ट में जीतेगी कौन? बीजेपी में एक नंबर, एक ही उंगली उठेगा मेरा। ओम साई राम। तो यहाँ पर आप बस स्टैंड में बहुत सारे लोगों को सुने कि किसको टिकट मिलना चाहिए, और भी दो नाम उठ के आए हैं। खबरों में कोई नाम और चल रहे थे, और यहाँ पर जब हम लोगों के बीच में आए हैं तो इनको दो नाम और देखने को मिले हैं, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। अब देखते हैं कि टिकट किसको मिलता है। बहुत जल्दी टिकट का वितरण भी हो जाएगा, उसके बाद और ज़्यादा समझ में आएगा कि किसको टिकट मिल रहा है, टक्कर कैसी होगी और जीत किसको मिलने वाली है। आप बने रहिएगा, आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया दिखाते रहूँगा।